हम यहाँ डिस्कस करेंगे खान सर और रोशन आनंद सर की जो कोचिंग राइवलरी चल रही है उसके लीगल इम्प्लीकेशंस को। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक्स बाय। यहाँ दो वर्जन है। एक रोशन सर का ये एलिगेशन है कि खान सर ने मेरे भाई को मरवा दिया। उसके इतर खान सर का कहना है कि वो लोग खुद शॉक्ड हैं प्रिंस यादव के डेथ से। दिस पर्सन प्रिंस यादव वाज एक्यूज्ड in the violence on the खान ग्लोबल सेंटर। रोशन यादव की मौत विराटनगर में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो गई। अब ये केस सिर्फ एक वायलेंस नहीं रह गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये नेचुरल डेथ थी, क्या ये मौत नेचुरल थी या कोई मेडिकल इमरजेंसी, और या ये मर्डर था। अगर इफ देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो मर्डर था, अगर ये मर्डर है तो किसने करवाया। रोशन आनंद सर रिलीज्ड होते ही खान सर पर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा दिया। इन कंटेस्ट ऑफ लॉ मैं ये नहीं कह सकता कि रोशन सर झूठ बोल रहे हैं, नहीं ये कि खान सर गिल्टी है। इट इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा विद द टाइम कि कौन किसका पक्ष भारी पड़ता है। नाउ दिस केस इज नेसेसरीली बिकम एन इंटरनेशनल इशू एज द इंटरनेशनल स्टेट इज इन्वॉल्व इन इट। डेथ नेपाल में हुई है, इंटरनेशनल स्टेट इन्वॉल्व है, तो ये केस इंटरनेशनल हो गया। ये केस अभी कोचिंग राइवलरी का नहीं रह गया है। केस में अब फायरिंग, पुलिस एक्शंस, बेल, क्रॉस बॉर्डर टेरर, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जैसे एलिगेशन से घिर गया है। बेसिकली आई एम हियर टू डिस्कस द कोचिंग राइवलरी अमंग खान सर एंड रोशन सर और उससे जुड़े लीगल इम्प्लीकेशंस को, पॉइंट्स एंड देयर हाइलाइट्स एज वेल। सबसे पहले आप टाइमलाइन समझिए। 2 जून ऑफ 2026 पटना का मुसल्लापुर एरिया, यहाँ वायलेंट इंसिडेंट अकर होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टीट्यूट को वेंडलाइज, तोड़फोड़ के एलिगेशन लगते हैं कि स्टोन पेल्टिंग हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ असॉल्ट होता है। ये सब एलिगेशन खान सर के साइड से ये एलिगेशन लगता है। खान सर साइड का क्लेम है कि अटैकर्स ने ऑफिस वेंडलाइज किया, फायरिंग हुई। अटैकर्स आर फ्रॉम द राइवलरी कोचिंग सेंटर। इसके पीछे खान सर का क्लेम था क्योंकि वो लोग सस्ते में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए दैट इज वाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। वो कुछ लोग इन सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट राइवलरीज हो सकते हैं। माइंड माई वर्ड, खान सर का ये एलिगेशन है, ये किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग नहीं है। पुलिस स्टेट्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, CCTV and witness will be examined. Here comes a twist. Guard of खान ग्लोबल सेंटर, खान ग्लोबल स्टडीज की वीडियो सर्कुलेट होती है फायरिंग करते हुए। पुलिस क्लेम्स के अकॉर्डिंग दोनों पर्सन जिन्होंने फायरिंग किया दे वर अरेस्टेड। यहां आर्म्स एक्ट का एंगल आता है, वेपन सीज होते हैं। फिर यह भी एंगल आता है कि गार्ड्स ने स्टेटमेंट दिया है कि खान सर ने उन्हें फायर करने कहा था। द रिपोर्टेड लाइन वाज, यू फायर द शॉट एंड आई विल हैंडल द रेस्ट। सीइंग ऑल दिस रिपोर्ट्स, खान सर पे FIR लॉन्च होती है अंडर BNS सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड ऑल्सो अंडर द आर्म्स एक्ट एज वेल। ये तो एक पक्ष था। खान सर का क्लेम है गार्ड्स शॉट द फायर और फायर वाज शॉट इन सेल्फ डिफेंस। बाहर स्कफल चल रहा था, पुलिस के आने में टाइम लगता। जस्ट टू हैंडल द सिचुएशन गार्ड ने फायर किया, गार्ड ने शॉट फायर किया इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए। द सिचुएशन इन सेल्फ डिफेंस, द फायर वाज शॉट। प्रोसिक्यूशन का क्लेम है कि गार्ड फायर्ड ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ खान सर, and the defense side
argued guard fired in self defense. ये दोनों साइड का पक्ष है. एक का कहना है कि खान सर ने फायर करने कहा और खान सर का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में फायर किया. खान सर के स्टेटमेंट के बाद रोशन सर अरेस्ट हो गए. उनकी बेल इनिशियली रिजेक्ट हो जाती है. सर के भाई, रोशन सर के भाई प्रिंस की मौत हो जाती है ऑन द इंटरनेशनल सॉइल. अब प्रिंस का एंगल भी समझिए. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, प्रिंस वाज एक्यूज्ड ऑन दैट केस ऑफ 2nd of June on the Khan Sir coaching. According to the valid intelligence, Prince was present there at the time of incident. FIR के बाद वो बिहार से नेपाल चले गए and the report says he was with their 6 or 7 friends in the hotel in विराटनगर. सैटरडे को उनकी हेल्थ खराब होने लगती है. हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड हिम डेड. अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन नेपाल, सर पर एक माइनर इंजरी नोट होती है. एग्जैक्ट डिटेल अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है. उसके साथ के फ्रेंड्स का कहना है कि प्रिंस एग्जाइटी की दवा लेते थे और आज भी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन भी वो एंजाइटी की दवा खाकर सोए थे. उसके साथ रहने वाले फ्रेंड्स भी सस्पिशियस निगाह से देखे जाने लगे. तो फ्रेंड्स का ये कहना था कि हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे. द फैमिली मेंबर्स वाज वेरी सस्पिशियस ऑफ देम एज वेल. फैमिली मेंबर्स बहुत सस्पिशियस है इस मामले में कि उनका मर्डर हुआ. ऊपर से रोशन सर जेल से रिलीज होते ही डायरेक्टली एलिगेशन लगाते हैं, फैसल खान हैज किल्ड माय ब्रदर. मुझे जेल में डालकर कॉन्स्पिरेसी के साथ मेरे भाई को मार दिया. एंड डू डिमांड फॉर द नार्को टेस्ट एंड द बायस नेचर ऑफ द पुलिसिंग एज वेल. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज एन एलिगेशन. हर एलिगेशन सच नहीं होता है. किसी भी एलिगेशन को प्रूफ करने के लिए चेन ऑफ एविडेंस होना चाहिए. एनी एलिगेशन दैट हैज बीन प्रूव्ड, तो चेन ऑफ इवेंट होते हैं, जैसे मोटिव ऑफ मर्डर, कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, मनी ट्रेल, थ्रेट, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लास्ट सीन, डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रैवल रिकॉर्ड, एंड इंपॉर्टेंटली कॉज ऑफ डेथ. Until and unless it is proved by the postmortem report, किसी को मर्डरर बोलना लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है. इसलिए रोशन सर का एलिगेशन लीगली वर्दी हो सकता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस बात को क्लियर नहीं करती हैं कि दिस वाज अ मर्डर, तब तक वी कांट से एनीवन दैट ही इज अ मर्डरर और ही हैड मर्डर्ड दैट पर्सन. खान सर also have expresses his condolences, लेकिन रोशन सर के साइड का कहना है कि सिंपैथी की क्लिप अलग बात है और सच्चाई अलग. रोशन साइड इस बात को डिनाई करता है टाइम एंड अगेन कि खान सर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है. खान सर का साइड बोलेगा ही इज द विक्टिम हियर. सबका अपना अपना एक पक्ष है. खान सर का पक्ष है कि वो यहाँ विक्टिम है, उनके इंस्टीट्यूट पर अटैक हुआ, उनकी प्रॉपर्टी वेंडलाइज की गई, उनके गार्ड इंजोर्ड हुए, उल्टा इवन दो उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे. ऑल्दो रोशन सर का साइड बोलेगा कि दे हैव प्रोवाइडेड द सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये क्लियरली दिखा कि खान सर के गार्ड ने फायर किया है, फिर भी जेल रोशन सर को हुआ, जेल रोशन सर गए. ऑल्दो खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया. पुलिस साइड बोलेगी दोनों साइड से एफआईआर लॉन्च किया गया है, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. कोर्ट बोलेगा बेल या अरेस्टिंग गिल्ट का फाइनल डिसीजन नहीं होता है. ऑडियंस को यह समझना होगा बेल इज नॉट अ क्लीन चिट और अरेस्ट इज नॉट अ कन्विक्शन. Neither FIR is a proof of guilt, not even the allegation is final proof. रोशन सर को बेल मिलना
या खान सर को प्रोटेक्शन मिलना फ्रॉम द अरेस्ट उनको उनके एलिगेशन से बरी नहीं करता है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. अंटिल you are not guilty, you are innocent, and the bail is the right and the jail is the exception. In all this law has nothing to do with the emotion. On the 2nd June वहां पर 2 पैरेलल इंसिडेंट हुए. पहला खान सर के इंस्टीट्यूट पे स्टोन पेल्टिंग हुआ, असॉल्ट हुआ, उनके ऑफिस को वेंडलाइज किया गया. इसमें रोशन आनंद सर और उनके साइड पर ये एलिगेशन है that he is involved in it. And the second incident is of the firing where guards of the Khan sir is arrested. And the allegation is that the guard fired shot on the command of Khan sir. ये दोनों केस एक ही इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, but although both of the cases are inspired from a single case or the single incident, although legal character of the both of the cases are different. If all crowd attack in a way to damage or vandalize property or cause threat to life, depending upon the nature, the charge will avail on the person that are involved in it. On the other case, it is up to the guard to prove कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, बट ऑल्सो लेकिन सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना भी अल्टीमेट राइट नहीं होता है. गार्ड और द खान सर साइड विल हैव टू प्रूव ऑफेंस वाज प्रोपोर्शनेट और फायर करना वाज द ओनली सॉल्यूशन अवेलेबल. पुलिस नीड टू बी ट्रांसपेरेंट इन आंसरिंग द पब्लिक कॉल एज वेल. तभी पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा, वरना ये केस एलिगेशन फैक्ट्री बन के रह जाएगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इस वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.